बच्चों, बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था एंगल और उसके मेजरमेंट्स के बारे में, और अब ये समझ लीजिए कि एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी। लेकिन एंगल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास तक आपने जो एंगल पढ़े थे वो सिर्फ 0 से और 90 डिग्री तक ही पढ़े थे, यानी सिर्फ पॉजिटिव एंगल की बात की, और वो भी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो अगर किसी ने ना देखा हो पहला वीडियो तो वो जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो बेटा अब शुरू करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सारा बेसिक पढ़ लिया था एंगल्स के बारे में, कन्वर्जन, उनकी यूनिट्स, और हमने पढ़ा कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट दो है, एक तो डिग्री और एक रेडियन। रेडियन ऐसा यूनिट है, डिग्री ब्रिटिश सिस्टम की है, इंग्लिश सिस्टम की है बेटा, और हम लोग काफी पढ़ते हैं उसके बारे में भी। शुरुआत हम डिग्री से ही करते हैं। तो अब हम कन्वर्जन सीखेंगे। सबसे पहले तो डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, express in radian the following angles। देखिए बेटा, फर्स्ट है 530 डिग्री, सेकंड है 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, x डिग्री एंगल है आपके पास, x डिग्री एंगल है, और इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करना है ये सब मैं बता चुका हूं। तो बेटा x डिग्री है हमारे पास, तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, अब इसने कहा 530 डिग्री है हमारे पास और इसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं पाई अपॉन 180 से। ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। अब बस इसको सोल्व करने की जरूरत है। ये 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आया 53 अपॉन 18 पाई रेडियन। ये कन्वर्ट हो गया भाई, सिंपल। उसके बाद जो इसने दूसरा एग्जांपल लिया है वो है 40 डिग्री 20 मिनट्स। एंगल क्या है भाई, 40 डिग्री और 20 मिनट एंगल है, और इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैंने क्या बताया, कितना डिग्री है उसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 से। लेकिन वो कंप्लीट डिग्री होना चाहिए। यहां डिग्री के साथ डिग्री की एक छोटी यूनिट है मिनट, 20 मिनट। अब पहले तो ये जो 20 मिनट एंगल है आप इसे भी डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए एक्चुअल में क्या है, 40 डिग्री कंप्लीट है प्लस 20 मिनट है, 20 मिनट है। 20 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 60 मिनट एंगल में 1 डिग्री कंप्लीट हो जाता है भाई। तो आप 20 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो ये आपका आ गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 1/3 डिग्री बन गया 20 मिनट में। तो ये हो गया 40 प्लस 1/3। अभी हम डिग्री में ही लिख रहे हैं इसको, एलसीएम 3 आ गया भाई, 121/3 डिग्री है ये। अब इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आप कितना भी डिग्री एंगल हो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करो, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो जितना कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, नहीं होता है तो यहीं छोड़ दीजिए। ये आपका कन्वर्जन रहेगा डिग्री से रेडियन में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर corresponding to the following
रेडियन मेजर, फॉलोइंग रेडियन मेजर। पहला है इसमें 7 पाई बाई 12 रेडियन, दूसरा है 6 रेडियन। ये बढ़िया है। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, हमारे पास है 7 पाई अपॉन 12 रेडियन। अब देखिए रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। x रेडियन है आपके पास, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बता चुका हूं मैं डिटेल में आप सभी को। सिंपल, x डिग्री है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से। सिंपल, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एंगल है इतना रेडियन, इसे डिग्री में करो तो इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल, और ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा, एंड ये कैंसिल हो गया बेटा। लगभग आ गया हमारे पास ये 105 डिग्री, 105 डिग्री। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, इसने कहा कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। 6 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई से। अब पाई से ऊपर जनरली क्या होता है कि जो एंगल रेडियन में होता है उसमें यहां पाई मिल जाता है, हमें यहां पाई नहीं दे रखा, इसका मतलब इस पाई की भी वैल्यू पुट कर लो। 6 रेडियन है, 6 रेडियन है और ये है 180, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया एंगल। अब देखिए तरीका क्या होता है, जब तक एंगल फ्रैक्शन में हो तो आप उसे वहीं पे डिग्री में मत छोड़िए, कंप्लीट डिग्री निकालिए, बचा हुआ जो एंगल है उसे मिनट में और सेकंड में भी कन्वर्ट कीजिए। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मिनट और सेकंड में भी। तो फिलहाल हमारा जो एंगल आया, जो 6 रेडियन एंगल था, वो हमारा कितना बन गया भाई, कैंसिल होता है उसे कैंसिल कीजिए आप। मान लीजिए ये आ गया 2 से हो जाएगा, ये 3 और 11। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप तो ये हो गया 21, और इसको 180 से मल्टीप्लाई करा दो आप, तो ये आ गया 180। ये आ गया हमारे पास। तो जो हमारा टोटल एंगल हुआ 6 रेडियन जो था, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये आया 3780 अपॉन 11 डिग्री। इतने डिग्री एंगल बन गया भाई ये, ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है। तो अब इसे हम डिग्री, मिनट और सेकंड में ब्रेक करेंगे कि ये कितना तो डिग्री है, कितनी उसमें मिनट है और कितनी सेकंड्स है। तो सिंपल 3780 इसको डिवाइड कर दीजिए 11 से, कंप्लीट डिग्री निकालेंगे सबसे पहले। तो ये आया 11 से करोगे तो 11 3 जा 33, 4 8, 11 4 जा 44, 4 0, 11 3 जा 33, 7। तो ये कितना आया भाई, इसको कन्वर्ट करता हूं मैं तो 343 डिग्री कंप्लीट प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री और बच गया हमारे पास, है ना, 7 अपॉन 11 डिग्री और बच गया। अब ये 1 डिग्री से छोटा हो गया एंगल, 7 अपॉन 11 1 डिग्री से छोटा हो गया, और जो एंगल 1 डिग्री से छोटा है उसे मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब देखिए जैसे 7 अपॉन 11 डिग्री है, अब इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, सो आप 7 अपॉन 11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये टोटल मिनट आ गई हमारे पास, इतने मिनट एंगल है ये। तो ये हुआ हमारे पास 420 अपॉन 11। अब ये भी फ्रैक्शन में है, मिनट्स भी, तो इसमें से कंप्लीट मिनट निकाल लीजिए और जो बचा हुआ पार्ट है उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 420 को आप डिवाइड कर दीजिए 11 से। तो ये आ गया 11 3 जा 33, 9 0, 11 8 जा 88 एंड 2 रिमाइंडर। तो बेटा ये कितना आया हमारे पास, 343 डिग्री
38 मिनट। अब बच कितना गया, 2/11 मिनट बच गया। बात मिनट की कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर है वो मिनट में है, इतने मिनट और बच गया। इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा दो, 60 से। अब ये सेकंड हो गया भाई, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 120 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड। 120 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड। आप 120 को 11 से डिवाइड कीजिए, 120 डिवाइडेड बाई 11, 11 बन जाए 11 1 0, ठीक है। अब ना जाने का आ गया भाई 0, तो क्या है भाई हमारे पास 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10 कंप्लीट सेकेंड। उसके बाद जो बच गया ना उसको छोड़ दो, उसके बाद जो मिनी सेकेंड्स में एंगल बचा उसको छोड़ दो और यहां लिख दो नियरली, अप्रोक्सीमेटली या नियरली, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, कुछ एंगल मिस किया है हमने। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जितने रेडियन एंगल है, जैसे 6 रेडियन था, इसे डिग्री में बदलना है तो मैं इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ऊपर पाई होता तो पाई से पाई कैंसिल, अदरवाइज पाई की सिंपल वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, अगर ये एंगल फ्रैक्शन में आता है तो इसे डिग्री, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आगे है, अब देखिए बच्चों, कल हमने रेडियन की डेफिनेशन दी थी आपसे। एक रेडियन एंगल कितना होता है, 1 रेडियन। व्हाट इज 1 रेडियन बताया था हमने। जैसे कोई सर्कल है, इसकी रेडियस r जब अपनी लेंथ के बराबर आर्क ट्रेस करती है, उस वक्त जो सेंट्रल एंगल होता है यहाँ थीटा, उसे 1 रेडियन कहते हैं। मतलब जब रेडियस जितनी है उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क को, लेंथ ऑफ आर्क को L कहते हैं। अगर ये L जो है ये R के ही बराबर हो, उस वक्त यहां जो एंगल बनेगा थीटा, वो होगा 1 रेडियन एंगल। कितना होगा बेटा, 1 रेडियन एंगल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये लेंथ ऑफ आर्क है 2r, यानी डबल हो गई, तो एंगल भी डबल हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। तो सिंपल, सेंट्रल एंगल क्या होता है, किसी सर्कल के सेंटर पे एक आर्क जिसकी लेंथ L है वो कितना एंगल बनाएगी, थीटा, वो बराबर होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सिंपल, अपॉन रेडियस। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, जब ये r के ही बराबर है यानी रेडियस के ही बराबर है, तो इसको भी r लिखो, डिवाइडेड बाई r, तो बड़ा 1 रेडियन, जो कि इसकी डेफिनेशन है। अगर ये डबल ऑफ रेडियस हो गई 2r, तो सिंपल r से r कैंसिल, 2 रेडियन एंगल बच जाएगा। सिंपल है। तो फॉर्मूला है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, इट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बेटा, और इससे जो ये एंगल मिला ये रेडियन में मिलेगा, ये ध्यान रखना, डिग्री में नहीं होगा, ये रेडियन में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। तो आज का हमारा 3rd क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल in which a central angle of 60 degree, in which a central angle of 60 degree intersects an arc of 37.4 centimeter। ठीक है बेटा, इसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की रेडियस बताइए, इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, कोई आर्क है, वो सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगी उसे सेंट्रल एंगल कहेंगे। यानी कि ये आर्क हो गई ए से लेके बी तक, ए बी आर्क हो गई, ओ इसका सेंटर हो गया मान लीजिए। तो इसने कहा कोई आर्क 60 डिग्री एंगल, और आर्क की लेंथ कितनी दे दी बेटा, 37.4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क को L कहते हैं, रेडियस फाइंड आउट करनी है R, और एंगल दे दिया 60 डिग्री।
एंगल कितना दे दिया 60 डिग्री। तो ये कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस फाइंड आउट करनी है इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, a central angle of 60 degree intersects an arc of 37.4 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसा सर्कल है कि अगर सेंटर के ऊपर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 37.4 सेंटीमीटर रहेगी। तो उस सर्कल की रेडियस बताइए। तो सिंपल फॉर्मूला है व्हाट इज द एंगल थीटा, इट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L अपॉन रेडियस R। तो यहां थीटा कितना है ये देखिए, यहां थीटा कितना है 60 डिग्री, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बेटा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इसमें जो एंगल होता है वो रेडियन में आता है। तो पहले तो जो डिग्री मेजर है उसे आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। यानी सबसे पहले तो मैं इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। 60 डिग्री है मेरे पास, इसे मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 से। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये π/3 रेडियन है, तब आपके डाटा सही माने जाएंगे। अगर आपने यहाँ 60 लिख दिया इस फॉर्मूले में तो इसके अकॉर्डिंग वो 60 रेडियन एंगल हो गया, ठीक है ना, 60 रेडियन एंगल हो गया, वो गलत है। तो बेटा थीटा कितना है π/3 रेडियन। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है भाई 37.4 और रेडियस फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। R इज इक्वल टू 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू रख दो आप। तो देखिए 37.4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ और अपॉन में 10 कर देता हूँ। ये हो गया 22 और जो 7 था वो ऊपर चला गया। अब देखिए कैंसिल करके देखिए शायद हो जाएगा 22 से डायरेक्ट भी, बाकी देखते हैं। 11 2 जा 11 से 11 3 जा 33 और 11 4 जा, तो ये कैंसिल हो गया भाई 17 से। तो ये आया हमारे पास कितना 51, 17 3 जा 51 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 10, ये आएगा 7 1 जा 7 अपॉन 10 दैट इज 35.7 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35.7 सेंटीमीटर। बाकी कैलकुलेशन है, मेन चीज यहाँ क्लियर हो गई है हमारे पास। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, थीटा दे रखा है, बस ध्यान रहे ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपकी रेडियस मिल जाएगी आपको। अगर मान लीजिए थीटा दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखी है तो आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। The greatest of them is 80 degree. Is 80 degree. Find all the three angles in radian. अब देखिए किसी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं वो AP में दे रखे हैं और उनमें जो सबसे बड़ा है वो है 80 डिग्री। तो पहले मैं डिग्री में फाइंड आउट कर लेता हूं उनको, बाकी उनको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कहता है तीनों के तीनों एंगल निकालिए, लेकिन मेजरमेंट किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो देखिए अगर तीन एंगल AP में है तो तीन एंगल क्या मान लिए हमने, A माइनस डी, A प्लस डी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है। अब AP के ऊपर आते हैं, वो तीन एंगल AP की किसी तीन टर्म्स का काम कर रहे हैं और अगर किसी AP की तीन टर्म्स का सम दे रखा हो तो उन्हें ऐसे मानते हैं, मिडिल टर्म A मानी जाती है, एक आगे बढ़ो A प्लस डी, एक पीछे आओ A माइनस डी। तो मैंने एंगल्स को मान लिया A माइनस डी, A प्लस डी, और ये 10th क्लास में आपने पढ़ भी लिया होगा AP में कैसे मानी जाती हैं तीन टर्म्स। अब इनका सम मेरे को पता है 180 डिग्री है। इसने कहा है कहा क्या है बेटा कि
किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इनका सम भी कितना हो गया 180, डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 180, सो a इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू और चाहिए। अब इसमें एक बात और कही, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री, जो इनमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है भाई a प्लस डी, ये है हमारे पास 80 डिग्री। अब a की वैल्यू आ गई 60 प्लस d इज इक्वल टू 80, सो d इज इक्वल टू आ गया 20। तो बेटा एंगल क्या हुए, d की वैल्यू 20 रखिए, a की वैल्यू 60, तो एंगल हो गए हमारे पास 40, 60 एंड 80। अब इन्हें कन्वर्ट करना है रेडियन में, इन्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो डिग्री मेजर है उसे आप सिर्फ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 डिग्री है इसे भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच show that the minute hand of a watch gains 5 degree 30 minute 5 degree 30 minute on the other hand in a minute देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रूव कीजिए कि जो मिनट हैंड है घड़ी का, वॉच का, वो गेन करता है 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर हैंड इन ए मिनट। देखिए ये जैसे घड़ी है मान लीजिए, इसमें ये हो गया उसका मिनट हैंड, और ये जो थोड़ा छोटा होता है इसको ले लेते हैं हम आवर हैंड। ठीक है, अब ये जो मिनट हैंड है बेटा, ये भी चल रहा है, मिनट हैंड भी चलता है, ये 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा देता है कंप्लीट। तो 1 घंटे में ये 360 डिग्री एंगल ट्रेस करता है। सिमिलरली आवर हैंड थोड़ा धीरे चलता है, ये 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये 12 घंटे में 360 डिग्री ट्रेवल करता है। तो इसने कहा कि प्रूव कीजिए कि जो मिनट हैंड है वो हर मिनट आवर हैंड के मुकाबले 5 डिग्री 30 मिनट ज्यादा चलता है, ज्यादा एंगल ट्रेस करता है। तो गेन करना क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए 2 बच्चे रेस कर रहे हैं, दोनों O पॉइंट से शुरू करते हैं। 1 मिनट में एक बच्चा गया मान लीजिए 60 मीटर और एक बच्चा गया 50 मीटर या 40 मीटर। तो इस बच्चे ने जो A पोजीशन पे पहुंचा, इसने कितना गेन किया, गेन करना होता है कितना ज्यादा है, सिर्फ 20 मीटर गेन किया है इसने। तो यही बात प्रूव करनी है कि जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड के मुकाबले 1 मिनट में कितना गेन कर लेता है 5 डिग्री 30 मिनट। तो बहुत सिंपल है, आप एंगल फाइंड आउट कीजिए बाय मिनट हैंड इन ए मिनट। जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करता है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड हर घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, यानी 60 मिनट में ये कितने डिग्री एंगल ट्रेस करता है 360 डिग्री। मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। ये 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा 360 अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री। तो जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे में 6 डिग्री एंगल ट्रेस करता है। अब आवर हैंड की बात करते हैं। आवर हैंड 12 घंटे में, और 12 घंटे का मतलब होता है बेटा 12 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 720 मिनट्स। कितनी मिनट में 720 मिनट में
720 मिनट में 360 डिग्री एंगल ट्रेस करता है आवर एंड। तो 1 मिनट में कितना करेगा भाई? 360 अपॉन 720 यानी कि 1/2 डिग्री। तो बहुत सिंपल, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री जा रहा है और ये हाफ डिग्री जा रहा है, तो इसने कितना गेन किया? 6 डिग्री में से हाफ डिग्री घटा दो भाई, क्या 5.5 डिग्री। तो 5 डिग्री और हाफ डिग्री मतलब हाफ डिग्री, डिग्री को आप कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 डिग्री 30 मिनट। इतना एंगल ज्यादा आगे चला जाता है मिनट हैंड का। दैट्स व्हाई मिनट हैंड गेन 5 डिग्री 30 मिनट बाय द आवर हैंड या फ्रॉम द आवर हैंड इन ए मिनट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसी टॉपिक पे और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, 5 क्वेश्चन के करीब और लेके आएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।